हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल हारून क्लासेस में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे यूपी बोर्ड क्लास 12 इंग्लिश सेक्शन सी, जो कि आपका इंग्लिश के पेपर में आपका 25 मार्क्स का रहेगा। इस वीडियो लेक्चर में हम आपके 25 मार्क्स क्लियर कराएंगे, बिल्कुल वन बाय वन एक एक क्वेश्चन आप देखते जाइए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आज का वीडियो लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, सेक्शन सी में सबसे पहले आपका जो क्वेश्चन रहेगा वो आपसे कहेगा चूज द करेक्ट ऑप्शन। चुनिए द करेक्ट ऑप्शन, सही विकल्प को चुनिए। टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, शॉर्ट में क्वेश्चन लिखा हुआ है। करेक्ट, चूज द करेक्ट ऑप्शन, चुनिए करेक्ट ऑप्शन को चुनिए, सही विकल्प को चुनिए। टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सही विकल्प को चुनिए। चलिए क्वेश्चन ए को देख लेते हैं। विच कैन नॉट बी रीड, जिसको पढ़ा ना जा सके। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हमें इसमें बताना है। इंग्लिश में उसे क्या कहते हैं जिसको पढ़ा ना जा सके। ये जो 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखे, इन 4 ऑप्शन में से एक आपका राइट बैठेगा, बिल्कुल क्लियर। देखे जरा ऑप्शन नंबर 1 को देख लेते हैं। इनफॉलिबल, इनफॉलिबल का मतलब होता है अचूक, क्लियर। सेकंड पे देख लेते हैं इनकॉरिजिबल, इनकॉरिजिबल का मीनिंग होता है जिसको सुधारा ना जा सके, क्लियर, जिसमें इंप्रूवमेंट ना किया जा सके। एंड थर्ड नंबर पे आपका दे रखा है इलिटरेट, इलिटरेट का मीनिंग होता है अनपढ़, क्लियर। नंबर 4 पे आपका देख लेते हैं एलिजिबल, एलिजिबल का मीनिंग होता है आपका अपठनीय, जिसको पढ़ा ना जा सके, इसलिए आपको ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन बी को देख लेते हैं। द फ्रेज टेक वन टू टास्क मीन्स, फ्रेज का मीनिंग क्या होता है? फ्रेज में होता है वाक्यांश। वो आपसे वाक्यांश पूछ रहा है, वाक्यांश इडियम फ्रेजेस आपसे पूछ रहा है। वो टेक वन टू टास्क जो दे रखा है आपका इडियम्स, उसका मीनिंग क्या है, क्लियर। ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन 4 ऑप्शन में से आपका एक करेक्ट रहेगा, क्लियर। सबसे पहले हम समझ लेते हैं टेक वन टू टास्क का मीनिंग क्या होता है। टेक वन टू टास्क का मीनिंग होता है फटकार लगाना किसी की। देखो जरा लिखा है प्रेज, पहले नंबर पे लिखा है प्रेज, प्रेज का मतलब होता है प्रशंसा करना, तारीफ करना। एंड सेकंड नंबर पे आपका लिखा है रिव्यूक, और रिव्यूक का मीनिंग होता है लताड़ना, किसी को फटकार लगाना, क्लियर। तो आपका ये वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट बैठेगा। देखिए थर्ड नंबर पे लिखा है आपका एडमायर, एडमायर का मतलब होता है सराहना करना। एंड अप्रोच का मतलब होता है समीप आना, निकट आना, नजदीक आना, क्लियर। चलिए क्वेश्चन डी को देख लेते हैं। वन शुड डू हिज ड्यूटी, एक व्यक्ति को अपना कर्तव्य करना चाहिए। देखिए इसमें कह रहा है विच वर्ड इन दिस सेंटेंस, कौन सा शब्द इस वाक्य में इज एन एरर, इट मीन्स आपका रॉन्ग है, आपका गलत है, ये आपको चुनना है। ये सेंटेंस का करेक्शन करना है आपको, इट मीन्स ये आपका सेंटेंस दे रखा है, क्लियर। देखे जरा सबसे पहले हम समझ लेते हैं वन शुड डू हिज ड्यूटी। देखिए कौन सा वर्ड इसमें रॉन्ग दे रखा है। तो जब सब्जेक्ट वन दे रखा हो तो उसके साथ में अपना अपने की अंग्रेजी वंस रहती है, इट मीन्स आपका ये जो हिज दे रखा है ये आपका रॉन्ग है, क्लियर। तो ये लिखा है शुड लिखा है, आपका हिज लिखा है, तो आपका ये रॉन्ग है, आप इस पर टिक कर देंगे इस तरीके से। चलिए क्वेश्चन ई पर आ जाते हैं। द एंटोनियम ऑफ अप्रोच इज, जो अप्रोच आपका जो वर्ड दे रखा है इसका एंटोनियम क्या होगा, इसका विलोम शब्द क्या होगा, वो आपसे ये पूछ रहा है। देखिए ऑप्शन नंबर 1 आपका दे रखा है। सबसे पहले हम समझ लेते हैं अप्रोच का मीनिंग क्या होता है। अप्रोच का मीनिंग होता है निकट आना, समीप आना। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर 1 आपका दे रखा है एडवांस्ड, एडवांस्ड का मीनिंग होता है विकसित एंड आगे बढ़ा हुआ। सेकंड नंबर पे आपका लिखा है रिमूव, मींस हटा हुआ, दूर किया हुआ, हटा हुआ। एंड थर्ड नंबर पे आपको देखा है डिपार्टेड, यानी दूर जाना। अप्रोच में निकट आना, समीप आना, और डिपार्टेड मींस दूर जाना, प्रस्थान कर जाना। तो इसलिए आपका ये वाला करेक्ट बैठेगा, क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाते हैं। चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, चेंज परिवर्तित कीजिए, बदलिए, एनी वन किसी एक को परिवर्तित कीजिए। ये 2 सेंटेंस आपके दे रखे हैं, इन दोनों में से एक को आप परिवर्तित करें। ऑफ द फॉलोइंग, निम्नलिखित इनटू इनडायरेक्ट नरेशन, इनडायरेक्ट नरेशन में आप परिवर्तित करें। दोनों में से एक वाक्य को आप करें। देखिए दोनों आपको नहीं करना है, केवल आपको एक ही करना है, क्लियर। ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा। व्हाई डिड यू कॉल मी हियर टुडे, तुमने मुझे आज यहाँ क्यों बुलाया। देखिए चेंज करने से पहले सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए जो हमारा जो सेंटेंस दे रखा है वो कौन सा है। वो असर्टिव है या कि इंटरोगेटिव है, इंपरेटिव है, एक्सक्लेमेटरी है, एंड ऑप्टेटिव है। देखिए
रिपोर्टिंग क्लॉज सारे ही सेंटेंस की सेम रहती है एंड रिपोर्टेड स्पीच जो होती है उससे ही हमारी पहचान होती है कि सेंटेंस असर्टिव है, इंटरोगेटिव है, इंपरेटिव है, एक्सक्लेमेटरी है एंड ऑप्टेटिव है। देखिए ही सेड टू को आज में बदलेंगे, जब इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है तो सेड या सेड टू को हम आज में बदलते हैं, आज हो जाएगा, मी ऐसे ही रहेगा, टू का यूज नहीं होगा। देखिए जब सेंटेंस इंटरोगेटिव होता है तो हम इफ या वेदर का यूज करते हैं कंजक्शन के रूप में, क्लियर। बट जब क्वेश्चन वर्ड दे रखा होता है क्वेश्चन वर्ड ही कंजक्शन बन जाता है, यहाँ पर बाय ऐसे ही यूज हो जाएगा, क्लियर। देखिए डिड को हटाकर सब्जेक्ट के बाद हम हैड प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, बट सब्जेक्ट के बाद सबसे पहले हम सब्जेक्ट चेंज करेंगे। यू हमारा सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, रिपोर्टिंग क्लॉज के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। देखिए सब्जेक्ट का काम कर रहा है, अब सब्जेक्ट आएगा किसका, मी का सब्जेक्ट। मी का सब्जेक्ट क्या होता है, आई, तो हम यहाँ पर आई का यूज कर देंगे, क्लियर। डिड को हटाकर सब्जेक्ट के बाद हैड प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, क्लियर। हैड थर्ड फॉर्म कॉल्ड, मी हमारा ऑब्जेक्ट है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, और फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन रिपोर्टिंग क्लॉज के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। हमारा रिपोर्टिंग क्लॉज का सब्जेक्ट है ही और ही का ऑब्जेक्ट होता है हिम, इसलिए यहां पर हिम आ जाएगा। हेयर को देयर में बदलते हैं, टुडे का डेड डे में, क्लियर। देखिए अगर हम नरेशन की बात करें तो एग्जाम में सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस रहता है। आप इंटरोगेटिव सेंटेंस की अच्छे से प्रैक्टिस करके जाएं एग्जाम में, क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं। अब राधा सेड टू सोहन, फिलहाल आपको एक ही करना है बट मैं आपको दोनों ही सॉल्व करके दिखाऊंगा। यहाँ पर राधा सेड टू सोहन, राधा ने सोहन से कहा, कॉमा इनवर्टेड कॉमा, डोंट वेस्ट योर टाइम, अपना समय व्यर्थ मत करो, अपना समय बर्बाद मत करो। देखिए मैंने कहा चेंज करने से पहले आप आइडेंटिफाई करें, पहचान लें कि जो हमारा सेंटेंस है वो कौन सा है, असर्टिव है, इंटरोगेटिव है, इंपरेटिव है, एक्सक्लेमेटरी है एंड ऑप्टेटिव है। फिलहाल ये इंपरेटिव है। क्या पहचान है इसकी, देखिए डोंट दे रखा है स्टार्टिंग में, डोंट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्लियर। इंपरेटिव की यही पहचान होती है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है या डोंट से शुरू होता है या नेवर, प्लीज, काइंडली, लेट, लेटर से ये शुरू होता है, क्लियर। इसको हम चेंज करेंगे। अब आगे देखिए राधा सेड, देखिए इंपरेटिव सेंटेंस में सेड या सेड टू को हम एडवाइस्ड में, ऑर्डर्ड में, रिक्वेस्टेड में चेंज करते हैं। देखिए यहाँ पर डोंट वेस्ट योर टाइम, अपना समय बर्बाद मत करो, ये दे रखा है, इट मीन्स ये एक सलाह हो गई, एक एडवाइस कर दी उसने राधा ने सोहन को, इसलिए सेड टू को हम चेंज करेंगे एडवाइस्ड में, एडवाइस्ड सोहन ऐसे ही आ जाएगा। देखिए इंपरेटिव सेंटेंस में कॉमा इनवर्टेड कॉमास के स्थान पर हम कंजक्शन टू का यूज करते हैं। जब डोंट दे रखा हो तो हम नॉट टू कर देंगे, एंड अगर नेवर दे रखा होता तो हम नेवर टू का यूज करते हैं। फिलहाल यहाँ पर डोंट दे रखा है तो हम नॉट टू का यूज यहाँ करेंगे, नॉट टू, क्लियर। वर्ब में कोई चेंजेस नहीं, नॉट टू वेस्ट योर, योर हमारा सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, पॉजिटिव केस है, और जो सेकंड पर्सन प्रोनाउन होते हैं वो रिपोर्टिंग क्लॉज के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज किए जाते हैं। एंड रिपोर्टिंग क्लॉज का ऑब्जेक्ट है हमारा सोहन, सोहन एक लड़का है और लड़के का जो सब्जेक्ट होता है वो होता है ही, और ही का पॉजिटिव केस होता है हिज, इसलिए इस योर के स्थान पर हिज का यूज होगा, हिज टाइम कर देंगे यहाँ पर, सेंटेंस क्लियर। चलिए आगे देखिए अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। कंबाइन, कंबाइन करें, जोड़ दें आप, एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, किसी एक निम्नलिखित को, एज डायरेक्टेड, जैसा कि आपको निर्देश दिया जा रहा है ब्रैकेट में वैसे ही आप करें, यानी जो भी ब्रैकेट में आपसे वो कहे उसमें आपको करना है। चलिए देखते हैं। ही वर्कड हार्ड, उसने परिश्रम किया, उसने मेहनत की। ही फेल्ड, वह फेल हो गया। अब वो आपसे कह रहा है कंपाउंड सेंटेंस, कंपाउंड बनाए, इट मींस ये आपका सिंथेसिस है। कंपाउंड सेंटेंस देखिए जरा, कंपाउंड सेंटेंस में क्या होता है, देखिए जब दोनों वाक्य एक दूसरे से विपरीत जानकारी देते हों तब हम एडवर्सेटिव कंजक्शन का प्रयोग करते हैं। अब एडवर्सेटिव कंजक्शन कौन से होते हैं हमारे, ये हमारा होता है बट होता है, एंड एट होता है, एंड स्टिल होता है, एंड हाउएवर होता है। आप इसमें से किसी का भी यूज कर सकते हैं, क्लियर। रेज करेंगे इसको अभी तो फिलहाल। देखिए
अब क्या करना है आपको, इसके बीच में इन कंजक्शन में से एक कंजक्शन आपको यूज कर देना है, सेंटेंस आपको सॉल्व हो जाएगा। देखिए जरा, राइट करेंगे ही वर्कड हार्ड, उसने परिश्रम किया, क्लियर, बट ही फेल्ड, लेकिन मैं फेल हो गया, असमर्थ हो गया, क्लियर। आप यहां पर एट का भी यूज कर सकते थे, स्टिल का भी यूज कर सकते थे, एंड हाउएवर का भी यूज आप कर सकते थे, क्लियर। अगले सेंटेंस की ओर देखते हैं हम। लिखा है वेयर आर यू गोइंग, तुम कहां जा रहे हो, टेल मी, मुझे बताओ, तुम कहां जा रहे हो मुझे बताओ। करेक्ट, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाए इसको, सिंथेसिस। देखिए कॉम्प्लेक्स में जब इंटरोगेटिव सेंटेंस दे रखा हो तो हमें क्या करना है, इस वाले को हम इधर ले लेंगे, क्या करेंगे, टेल मी, मुझे बताओ, एंड ये वाला जो क्वेश्चन वर्ड दे रखा है यहां यूज कर लेंगे, वेयर, क्लियर। अब ये वाली जो हेल्पिंग वर्ब है ना, ये सब्जेक्ट के बाद में आ जाएगी, सेंटेंस हमारा सॉल्व हो जाएगा। टेल मी, मुझे बताओ, वेयर यू आर गोइंग, यू आर गोइंग, एंड फुल स्टॉप। इस तरीके के सेंटेंस आपके एग्जाम में आते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन सी दे रखा है यहाँ पर, ट्रांसफॉर्म एनी, ट्रांसफॉर्म परिवर्तित कीजिए, बदलिए, एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, किसी एक निम्नलिखित को, एज डायरेक्टेड, जैसा कि आपको निर्देश दिया जाता है। निर्देश यानी जैसे ही आपको ब्रैकेट में निर्देश दिया जा रहा है वैसा आप करें, वैसा ही आप परिवर्तित करें। देखें जरा आगे देखें, लिखा आई कैन डू इट, मैं ये कर सकता हूं। पैसिव वॉइस में आप हमें इसको चेंज करना है। चलिए करेंगे पैसिव वॉइस में इसको चेंज। देखिए पैसिव वॉइस का सबसे पहले आप समझ लीजिए ये असर्टिव है, इंटरोगेटिव है कि इंपरेटिव है। फिलहाल ये असर्टिव है बिकॉज ये सब्जेक्ट से शुरू हुआ है एंड लास्ट में फुल स्टॉप दे रखा है। करेंगे चेंज। देखिए असर्टिव सेंटेंस को पैसिव में बदलते समय हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट का हम सब्जेक्ट बनाते हैं, यानी ये वाला जो पार्ट है, यानी ये वाली जो वर्ड दे रखा है हमारा, हम इसको स्टार्टिंग में यहाँ पर राइट करेंगे, इसको लिखेंगे इट, क्लियर। कैन क्या क्या करते हैं हम, कैन बी कर देंगे हम यहाँ पर, कैन बी। एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म डू, डिड, डन, डन का यूज होगा यहाँ पर। इट कैन बी डन, ये किया जा सकता है। देखिए असर्टिव में अगर कोई नाउन दे रखा हो तो उसे बिना परिवर्तित किए सब बाय के बाद हम लिख देते हैं, बट जो प्रोनाउन होते हैं वो चेंज कर दिए जाते हैं। इट मींस इसका हमें ऑब्जेक्ट लिखना है, क्या आ जाएगा यहाँ पर, बाय मी। हम ये कह सकते हैं इट कैन बी डन बाय मी, ये मेरे द्वारा किया जा सकता है। आगे देखें, रोम वॉज द लार्जेस्ट सिटी ऑफ द वर्ल्ड, रोम संसार का सबसे बड़ा शहर है। अब वो हमसे कह रहा है कॉम्परेटिव डिग्री, कॉम्परेटिव डिग्री में इसको बदलिए, चेंज करिए, क्लियर। करेंगे चेंज कॉम्परेटिव में। फिलहाल ये सुपरलेटिव डिग्री दे रखी है, सुपरलेटिव डिग्री को हम कॉम्परेटिव डिग्री में बदलेंगे। देखे जरा, करेंगे। देखिए कॉम्परेटिव डिग्री में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज करेंगे ऐसे ही, रोम, एंड हेल्पिंग वर्ब ऐसी रहेगी, रोम वाज। अब कॉम्परेटिव डिग्री हम बना रहे हैं क्योंकि देखिए जरा हमें क्या करना है, अब लार्जेस्ट, लार्जेस्ट की जो कॉम्परेटिव डिग्री होती है वो होती है लार्जर, हम यहां पर करेंगे लार्जर, रोम वाज लार्जर, क्लियर। अब इस लार्जर के बाद में हमें देन का यूज करना है, THAN, देन, ना कि THEN, देन, ओके। रोम वाज लार्जर देन। अब इसके बाद में हमें करना है एनी अदर सिटी ऑफ द वर्ल्ड, एनी अदर सिटी ऑफ द वर्ल्ड। सेंटेंस हमारा क्लियर, उम्मीद करते हैं आपके समझ में आया होगा। देखिए जरा अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अब हम लिखा है करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, किसी निम्नलिखित एक वाक्य को आप करेक्ट कीजिए, शुद्ध कीजिए, बिल्कुल ठीक कीजिए। इट मींस आपको ये सिंटैक्स आपसे पूछ रहा है जो कि आपका 2 मार्क्स का रहेगा। एक मैं आपको बता दूं, ये जो हम सेंटेंस बना रहे हैं एक सेंटेंस वो आपका 2 मार्क्स का रहेगा। चलिए हम चेंज करते हैं, करेक्ट करते हैं। यू आर सीनियर देन मी, तुम मुझसे सीनियर हो। देखिए जरा, और इसमें हमें करेक्शन करना है, करेक्शन करना है बिल्कुल। देखिए करेंगे, लिखेंगे इसको यू आर सीनियर, यू आर सीनियर। देखिए सीनियर के साथ में देन नहीं आता है, हमेशा टू रहता है इसके साथ में, यू आर सीनियर टू मी, क्लियर। तुम मुझसे सीनियर हो, एंड जूनियर होता तब भी यहां पर टू रहता, क्लियर।
आगे वाले में देखें, लिखा है कैटल्स आर ग्रेजिंग, कैटल्स मवेशी जो पशु हैं वो चर रहे हैं। क्लियर, देखे जरा, तो कैटल्स, कैटल्स एक ऐसा नाउन है जो कि प्लूरल है अपने आप में, और इसमें एस नहीं लगता, जैसे पुलिस में पुलिसेस नहीं करते हैं वैसे हम कैटल में कैटल्स हम नहीं करते हैं। यहां पर इसको राइट करेंगे हम ऐसे, कैटल, ओनली कैटल आएगा, एंड वर्ब भी इसके साथ में प्लूरल यूज की जाएगी। कैटल आर ग्रेजिंग, मवेशी पशु चर रहे हैं। क्लियर, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, किसी एक का प्रयोग करें आप, किसी एक निम्नलिखित का प्रयोग करें आप। पेयर ऑफ वर्ड, जो पेयर ऑफ वर्ड दे रखा है, जो आपका जोड़े वाला जो शब्द दे रखा है, ये जो दोनों दे रखे हैं, आप इनमें से किसी एक जोड़े का आप प्रयोग करें। इन योर ओन सेंटेंसेस, अपने स्वयं के वाक्य में आप प्रयोग करें। टू मेक द डिफरेंस इन देयर मीनिंग क्लियर, उनके मीनिंग, उनके अर्थ को क्लियर, अंतर करने के लिए, बिल्कुल स्पष्ट करने के लिए सेंटेंस में आपको प्रयोग करना है, दोनों का मीनिंग क्लियर हो जाए, ऐसे सेंटेंस आपको बनाना है। देखिए, एक तरफ दे रखा है रिफ्यूज, इधर भी रिफ्यूज दे रखा है। इस रिफ्यूज का मीनिंग होता है इनकार कर देना, एंड इस रिफ्यूज का मीनिंग होता है शरण स्थान, शेल्टर, पनाहगाह। चलिए हम सेंटेंस में इसका प्रयोग करते हैं, लिखेंगे यहाँ पर ही विल रिफ्यूज, वह इनकार कर देगा। योर प्रपोजल, योर प्रपोजल, आपके प्रस्ताव को वह इनकार कर देगा, मना कर देगा। क्लियर, मीनिंग क्लियर हो रहा है बिल्कुल। अब रिफ्यूज से बनाते हैं हम, रिफ्यूज दे रखा है शरण स्थान, हम ये कह सकते हैं, देखिए आई गेव यू, मैंने तुम्हें दिया, रिफ्यूज, मैंने तुम्हें रिफ्यूज दिया, यानी मैंने तुम्हें शरण स्थान दिया, पनाहगाह दी। ठीक है, टू पास द नाइट, रात गुजारने के लिए। देखिए मीनिंग क्लियर हो गया दोनों का। आगे देखें, हम इसको ही बना सकते हैं, फिलहाल तो आपको दोनों में से एक ही बनाना है, एक ही पेयर ऑफ वर्ड का यूज करना है। चलिए हम इसका भी यूज करके आपको बताते हैं। एक तरफ दे रखा है सेल, ये भी सेल दे रखा है। इस सेल, ये जो सेल दे रखा है आपका, ये वर्ब है, सेल में बेचना होता है। एंड ये सेल दे रखा है, इसका मीनिंग कोशिका भी होता है, एंड कोल्ड्री भी होता है, और जो सेल बैटरी वाला जो सेल होता है वो भी मीनिंग होता है। हमें इससे सेंटेंस में प्रयोग करना है। फिलहाल पहले हम इसका करेंगे, देखे जाना, सेल करेंगे, ही विल सेल, वह बेच देगा। क्लियर, हिज मोबाइल, वह अपना मोबाइल बेच देगा। क्लियर, सेल बेचना हो गया, मीनिंग क्लियर हो रहा है इसका। अब ये सेल दे रखा है, हम कोल्ड्री के रूप में प्रयोग करेंगे इसका। देखे जाओ, देखेंगे दिस सेल, यह कोल्ड्री, दिस सेल, यह कोल्ड्री इज माइन, मेरी है। क्लियर, इस तरीके से मीनिंग इसका क्लियर हो गया। आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाते हैं, ट्रांसलेशन पर, जो कि आपका 5 मार्क्स का रहेगा। आपको 20 मार्क्स क्लियर हो चुके हैं ऑलरेडी। चलिए देखते हैं क्या है। एक बार एक आदमी एक डॉक्टर के पास गया। देखिए, किसी भी सेंटेंस को ट्रांसलेट करने से पहले आप उसका लास्ट देखें, उसका एंड देखें कि उसका एंड कैसे हुआ है। मैं आपको बता दूं, जितनी भी स्टोरीज होती हैं ये ज़्यादातर आपकी पास्ट में होती हैं। देखिए, एक बार के लिए हम इंग्लिश में यूज करते हैं वंस। क्लियर, एक आदमी एक डॉक्टर के पास गया, लास्ट में लिखा है बड़े आकर डंडा, यहाँ पे बड़ा आकर डंडा लगा है, इट मीन्स ये पास्ट इंडेफिनिट हो गया। और हम पास्ट इंडेफिनिट को सब्जेक्ट प्लस वर्ब के सेकंड फॉर्म से बनाते हैं। इसको बनाएंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे एक आदमी, इट मीन्स आ मैन, वंस आ मैन, गया, जाने की सेकंड फॉर्म वेंट। देखिए, आना हो जाना हो, टू हम लगाते हैं, किसके पास गए, एक डॉक्टर के पास, टू अ डॉक्टर, टू अ डॉक्टर, इट मीन डॉक्टर के पास गया। और के लिए हम एंड का यूज करते हैं। और बोला, से की सेकंड फॉर्म आएगी सैड, बोला। क्लियर, कॉमा लगा है, यूज करेंगे हम इनवर्टेड कॉमा। हे डॉक्टर, हे की अंग्रेजी में रहती है ओ का प्रयोग करेंगे हम, ओ डॉक्टर, ऐसे ही सेम, ओ डॉक्टर। आगे लिखा है मैं बहुत दुखी हूं,
सिंपल टेंस दे रखा है, कोई भी एक्शन वर्ड नहीं है इसमें। अगर इसमें कोई एक्शन वर्ड दे रखा होता तो हम इसको जो 12 टेंस होते हैं उसके अकॉर्डिंग हम बनाते। लिखेंगे मैं बहुत दुखी हूँ, आई एम वेरी सैड, आई एम वेरी सैड, सैड मीन्स दुखी। क्लियर, लिखा आगे, इस संसार में मेरा कोई नहीं है, ये भी सिंपल टेंस है, कोई भी इसमें एक्शन वर्ड नहीं है। इसको हम बनाएंगे यूज ऑफ हैज एंड हैव से बनाएंगे इसको। देखिए जैसे मेरे पास एक कलम है, आई हैव अ पेन, मेरे पास एक कलम नहीं है, आई हैव नो पेन। तुम्हारे पास एक मोबाइल है, यू हैव अ मोबाइल। अब तुम्हारे पास कोई मोबाइल नहीं है, यू हैव नो मोबाइल। ये वाला यूज इसमें लगेगा। इस संसार में मेरा कोई नहीं है, मेरा यानी आई हैव नो वन, मेरा कोई नहीं है इस संसार में। देखिए इसकी अंग्रेजी जो रहेगी वो दिस रहेगी। जब भी इसकी बात होगी हम दिस का प्रयोग करेंगे, इनकी बात होगी तो हम दिस का प्रयोग करेंगे, और उसकी बात होगी तो हम डैट का प्रयोग करेंगे, और उनकी बात होगी तो हम दोस्त का प्रयोग करेंगे। फिलहाल इसका प्रयोग इसलिए कहा है, यहाँ पर हम करेंगे, लिखा है आई हैव नो वन, मेरा कोई नहीं है इस संसार में, इन दिस वर्ल्ड, इन दिस वर्ल्ड, मेरा इस संसार में कोई नहीं है। क्लियर, आगे लिखा है, देखिए मैं मर जाना चाहता हूँ, प्रेजेंट डेफिनेट दे रखा है, सिंपल बनाएंगे, मैं की लिखेंगे आई, मैं चाहता हूँ, आई वांट। क्लियर, आई वांट मर जाना। देखिए जब भी कोई हम वर्ब ऐड करेंगे तो हम टू से ऐड करते हैं, और वो भी फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, ना कि उसमें कोई ऐसी एस आएगा, ना कि कोई सेकंड फॉर्म आएगी। आई वांट टू डाई, मैं मर जाना चाहता हूँ। सिंपल, कृपया मुझे कोई उपाय बताएं। कृपया के लिए हम प्लीज का यूज करते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस है ये। लेकिन हम यहाँ पर प्लीज मुझे कोई उपाय बताएं मीन्स टेल, प्लीज टेल मुझे, प्लीज टेल मी, मुझे बताएं, कृपया मुझे बताएं कोई उपाय, सम वे आउट, कोई तरीका बताएं, कोई रास्ता मुझे बताएं। देखा है, नहीं तो, अन्यथा, इसका यूज करेंगे हम यहाँ पर अदरवाइज का, नहीं तो, अन्यथा, वरना, अदरवाइज, मैं मर जाऊंगा। क्लियर, देखा है, मैं मर जाऊंगा, फ्यूचर इंडेफिनिट है, आई विल डाई, मैं मर जाऊंगा। क्लियर, आगे देखें, यह सुनकर, लिखेंगे हियरिंग दिस, यह सुनकर। देखिए जब भी सुनकर, देखकर, दौड़कर, पकड़कर, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी फॉर्म का यूज कर देते हैं, और स्टार्टिंग में हम ऐसे लिख देते हैं, हियरिंग दिस। अगर यहाँ होता देखकर तो हम करते सीइंग दिस, यह देखकर। फिलहाल यह सुनकर, हियरिंग दिस, डॉक्टर ने कहा, इट मीन्स द डॉक्टर सेड, कॉमन आएंगे यहाँ पर, द डॉक्टर सेड, डॉक्टर ने कहा, इधर भी कॉमा लगाए, करेंगे यूज कॉमा, इनवर्टेड कॉमा, डॉक्टर ने कहा, आज तुम ग्लोब थिएटर जाना और चार्ल्स मस्करी को देखना। आज तुम चले जाना, एडवाइस कर रहा है, जब एडवाइस करते हैं, सलाह देते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस है ये, बनाएंगे आज की लिखेंगे टुडे, तुम, यू, कॉमा लगाएंगे, बिल्कुल सेपरेटली उसको अलग कर देंगे। कह रहा है आज तुम ग्लोब थिएटर जाना, जब हम इंपरेटिव बनाते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू करते हैं, गो टू द ग्लोब थिएटर, ग्लोब थिएटर चले जाना आज, और चार्ल्स मस्करे को देखना, एंड वॉच, और देखना। वॉच का प्रयोग भी हम कर सकते हैं, सी का प्रयोग भी हम कर सकते हैं। क्लियर, वॉच, देखना, किसको, चार्ल्स मस्करे को देखना। लिखेंगे हम यहाँ पर चार्ल्स मस्करे को इंग्लिश में कहते हैं क्लोन,
क्लोन कहते हैं, चार्ल्स क्लोन, चार्ल्स क्लोन को देखना। क्लियर? आगे देखें, वह खूब हंसता है, देखिए लिखा है वह खूब हंसता है और दूसरों को हंसाता है। प्रेजेंट डेफिनेट दे रखा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट मींस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस। देखिए वह खूब हंसता है, लिखेंगे ही हंसता है, लाफ, ही लाफ्स। अब खूब हंसता है, खूब के लिए आएगी यानी मच लगा सकते हैं हम यहाँ पर, हार्टली भी लगा सकते हैं, हार्टली, ही लाफ्स हार्टली, वह खूब हंसता है और दूसरों को हंसाता है। और की रहेगी यहाँ पर एंड हंसाता है, हंसाने की खुद हंसते हैं तो हम लाफ करते हैं, बट जब हम दूसरों को हंसाते हैं तो उसमें हम मेक का यूज कर देते हैं। हम ये करेंगे एंड मेक्स दूसरों को, अदर्स लाफ, और दूसरों को हंसाता है। आगे देखें, वह जीने की कला जानता है, प्रेजेंट डेफिनेट दे रखा है, प्रेजेंट डेफिनेट मीन सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस। देखे जरा, वह जीने की कला जानता है, वह, ही, ये वाला बना रहे हैं हम, यहाँ से हम ऑलरेडी कर चुके हैं। वह जीने की कला जानता है, वह जानता है, नोज, ठीक है, जीने की कला, ही नोज, वह जानता है, जीने की कला, द आर्ट ऑफ लिविंग, द आर्ट ऑफ लिविंग, वह जीने की कला जानता है। क्लियर? देखे जरा, उसे देखकर, मैंने बताया आपको जब भी कर लगाओ, देखकर, सुनकर, दौड़कर, पकड़कर, तो हम क्या करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी फॉर्म का हम यूज कर देते हैं और स्टार्टिंग में उसको लिख देते हैं। कैसे करके? देखकर लिखेंगे, सीइंग, उसे देखकर। अब यहाँ ऑब्जेक्ट आएगा, ही नहीं आएगा, सीइंग हिम, उसे देखकर, कह रहा उसे देखकर, किसको? चार्ल्स मस्करी को देखकर तुम अपना सारा दुख भूल जाओगे। लास्ट में गे दे रखा है, इट मीन्स फ्यूचर इंडेफिनिट, एंड फ्यूचर इंडेफिनिट का मीनिंग सब्जेक्ट के बाद विल सेल का यूज होगा एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा। देखें, तुम, यू विल फॉरगेट, भूलने को फॉरगेट कहते हैं, यू विल फॉरगेट, तुम भूल जाओगे अपना सारा दुख, इट मीन्स ऑल योर सॉरो, अपना सारा दुख तुम भूल जाओगे। कॉमा दे रखा है, लगाएंगे बिल्कुल, फुल स्टॉप। यह सुनकर, अब देखिए मैंने बताया कर का यूज होता है जब यहाँ पर सुनकर, देखकर, दौड़कर, पकड़कर, चलकर, तो हम क्या करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एनजी फॉर्म का यूज कर देते हैं और स्टार्टिंग में हम लिख देते हैं। ठीक है, यह सुनकर, हम करेंगे यहाँ पर हियरिंग दिस, यह सुनकर उस आदमी ने कहा। देखिए मैंने बताया जब इसकी बात होगी तो हम दिस का यूज करेंगे, जब उसकी बात होगी तो हम डैट का यूज करेंगे, जब इनकी बात होगी तो हम दिस का प्रयोग करेंगे, और जब उनकी बात होगी तो हम दोस्त का प्रयोग करेंगे। फिलहाल यहाँ पर अब उसकी बात की जा रही है, हम करेंगे डैट मैन, डैट मैन यानी उस आदमी ने। क्लियर? कहा, सेकंड फॉर्म सेड, डैट मैन सेड, उस आदमी ने कहा, हे डॉक्टर, ओ डॉक्टर, मैं वही चार्ल्स हूं। देखिए आई, प्रेजेंट टेंस है, सिंपल टेंस है, बिल्कुल कोई भी एक्शन वर्ड नहीं है इसमें, सिंपल बनाएंगे बिल्कुल इसको। आई एम, मैं हूं, वही, वही का मतलब सेम, मैं वही चार्ल्स हूं, आई एम द सेम चार्ल्स, आई एम द सेम चार्ल्स। इस तरीके से स्टोरी फिनिश हो गई। आज का वीडियो लेक्चर यही फिनिश करते हैं। आई होप आपको वीडियो लेक्चर अच्छे समझ आया होगा। हमारे चैनल हारून क्लासेस को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।